दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हर कोई जिंदगी में एक समस्या जरूर फेस करता है और उसे बड़ी उत्सुकता रहती है कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। जिंदगी में हर कोई कोई ना कोई काम कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी ढूंढ रहा है। तो फिर एक ही काम करते करते आदमी बोर हो जाता है। एक ही काम दुकान चलाते चलाते आदमी बोर हो जाता है, नौकरी करते करते बोर हो जाता है। और फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, इसके कुछ कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है, अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें एक ठहराव की स्थिति आ जाती है। आगे कोई प्रगति नहीं होती। जैसा होता है वैसा ही होता रहता है। जैसा पिछले महीने था वैसा इस महीने रहता है। जैसा पिछले साल था वैसा इस साल रहता है। जैसा 2 साल पहले था वैसा अब है। इसलिए दोस्तों, जब कोई बदलाव नहीं होता, जब कोई परिवर्तन नहीं होता है और वैसे ही एक ठहराव आ जाता है, तो व्यक्ति के मन में एक बोरियत भी आ जाती है। ऊब जाता है उस काम से, उसका मन उचाट होने लगता है कभी कभी, और उस काम में उसका मन नहीं लगता है। तो इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? इस समस्या का एक समाधान मैंने ढूंढा है। इस समस्या का समाधान यह है कि उस ठहराव की स्थिति को तोड़ देना। वो जो प्रगति ठहरी हुई है उस प्रगति को आगे बढ़ाना। यानी अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, आपके महीने की इनकम 60-70 हजार रुपया महीना है। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, 60-70 हजार रुपया महीना है। और उसके बाद हर महीना 19-20-50 हजार, 70 हजार, 80 हजार इसी तरीके से है। कोई चेंज नहीं, आपकी इनकम ही नहीं बढ़ रही है। जो ग्राहक हैं वही ग्राहक पहले से बंधे बताए हैं, कोई नए ग्राहक नहीं आ रहे हैं। कुछ पुराने जा रहे हैं तो कुछ नए आ जा रहे हैं, बस ले दे के औसत वही बना हुआ है। तो इसको आपको तोड़ देना है। आपको कुछ नयापन लाना है। आपको अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में कुछ ऐसा नया करना है जिससे नए ग्राहक आए। कुछ आपको नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, इसके लिए वो भी आपको अपनाना पड़ेगा। नए नए तरीकों से ग्राहकों को आकर्षित करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 60-70 हजार रुपया महीना है और इन नए नए तरीकों से अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपया महीना जिस महीने हो गई, तो उस महीने आपकी बोरियत पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। फिर आप काम में बिल्कुल भी ऊबन महसूस नहीं करेंगे और उसके साथ साथ आपकी प्रगति भी आगे बढ़ जाएगी। तो काम से उबने से निकलने के लिए पहला तरीका ये है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाइए, उस ठहराव को तोड़िए, प्रगति की ओर आगे बढ़िए। दूसरा तरीका ये है कि साल साल भर दुकानदार दुकान पे बैठते रहते हैं 12-12, 14-14 घंटे, तो वो बोर हो ही जाएंगे। उन्हें भी चाहिए कि वो कभी साल में एक बार, एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन की छुट्टी लें, चाहे किसी हिल स्टेशन पर जाएं, कहीं घूमने जाएं, कहीं और जाएं। एक ब्रेक जरूरी होता है। लगातार काम करते करते व्यक्ति उब जाता है। अच्छा, नौकरी पेशा लोगों के साथ ये है कि एक बार नौकरी नहीं मिलती तो बेचैनी रहती है, तब तक परेशानी रहती है। और जब नौकरी मिल जाती है, 2 साल 3 साल कर लेते हैं, तो उनकी जिंदगी में भी एक ठहराव आ जाता है। रोज का वही काम, ऑफिस जाना, वही फाइलें, वही सब कुछ, वही लिखना पढ़ना, शाम को चले आना, एकदम तनख्वाह फिक्स से मिलती रहती है। तो उनके अंदर भी एक बोरियत आ जाती है, क्योंकि काम में एक ठहराव आ जाता है। कोई प्रगति नहीं होती, कोई प्रमोशन नहीं होता। लोग तो यहाँ ऐसी ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जिसमें 10-10 साल, 15 साल कोई प्रमोशन ही नहीं होता है। तो इसमें भी जरूरी ये है कि इस ठहराव को तोड़ दिया जाए। जब तक आप ठहराव को नहीं तोड़ेंगे, कुछ नया करिए। कुछ नहीं तो जिस रास्ते से आप ऑफिस जाते हैं वो रास्ता छोड़ दीजिए, किसी दूसरे रास्ते से जाइए। ऑफिस में कुछ नया करिए, कुछ महीने में एक दिन फंक्शन वगैरह करिए, लोगों के साथ बैठिए, वार्ता करिए, थोड़ा सा चेंज करिए, किसी टूर पर जाइए। जब तक आप कोई चेंज नहीं करेंगे और अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो ये तो सबसे अच्छी बात है। फिर 2-4 साल, 5 साल तो उस प्रमोशन के उत्साह में ही आपका बीत जाएगा। दोस्तों, जिंदगी एक बड़ी अजीब चीज है। ये सुख में भी चैन से नहीं बैठती और दुख में भी चैन से नहीं बैठने देती है। अगर आपको बहुत अधिक सुख है तो आप उस सुख से भी बोर हो जाते हैं, और बहुत अधिक दुखी हैं तो उससे भी आप परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि ये जो दुनिया है जादू का खिलौना है, ये जो दुनिया है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो वही बात है कि अगर हमें अपना मकसद मिल जाता है तो फिर हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि
अब क्या करें, अब तो इसी मकसद के लिए दिन रात काम कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, खून पसीना एक कर रहे थे, पूरी जान झोंक रहे थे। लेकिन अब जब ये मकसद प्राप्त हो गया है, अब जब सफलता मिल गई है, तो अब क्या किया जाए। तो ये जिंदगी बड़ी अजीब है, सुख में भी चैन से नहीं बैठने देती, दुख में भी चैन से नहीं बैठने देती। तो इससे निकलने का दोस्तों क्या उपाय हो सकता है? इससे निकलने का एक ही उपाय है कि इस जिंदगी को एक सफर मानिए, इस जिंदगी को मंजिल मत मानिए। यानी आपने एक मकसद तय किया और वो मकसद प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जिंदगी खत्म हो गई। अब आप दूसरा मकसद बनाइए। अगर आप जिंदगी को चैन से गुजारना चाहते हैं तो कोई मकसद बना लीजिए या किसी से प्यार कर लीजिए। दो ही चीजें हैं जो आपको सुख से इस जिंदगी को गुजारने में मदद कर सकती हैं। यही है, जब एक मकसद पूरा हो जाए दूसरा मकसद बनाना ही पड़ेगा। एक मकसद पूरा हो जाए तो फिर दूसरे मकसद पे लग जाइए, दूसरा एम बना लीजिए, उसके लिए मेहनत करना शुरू करिए। जब तक अंत नहीं हो जाता, जब तक मौत नहीं आ जाती, तब तक ये जिंदगी चलती रहती। जैसे एक नदी पहाड़ से निकलती है और फिर वो मैदान में आती है और अंत में जाके समुद्र में गिर जाती है, उसी तरीके से एक बच्चा जन्म लेता है, जवान होता है और उसके बाद जब बूढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा है उसी प्रकार मिल जाती है जिस प्रकार नदी समुद्र में मिल जाती है। तो ये जिंदगी एक नदी की तरह है, बहना इसका काम है, आपको बहते ही रहना है। आप जो लोग ये सोचते हैं कि 10 साल काम कर लेंगे उसके बाद आराम करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा प्रकृति के नियम के विपरीत है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम यही है कि चलते रहना, हवाएं चलती रहती हैं, नदी का पानी बहता रहता है। इसी तरीके से जिंदगी तब तक चलती रहती है जब तक दिल धड़कता रहता है, दिमाग काम करता रहता है। और जैसे ही दिल धड़कना बंद कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो मनुष्य डेड हो जाता है और उसकी आत्मा उसके अंदर से निकल जाती है। और जब तक मनुष्य का दिल धड़क रहा है, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक दिमाग काम कर रहा है, तब तक मनुष्य किसी ना किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों के पास कोई मकसद नहीं है वो लोग दिशाहीन हैं, वही परेशान है, वही हर तरीके से गलत रास्तों पे जा रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई मकसद जिंदगी में होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास कोई मकसद है तो समझ लीजिए कि बोरियत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आप जिंदगी से कभी उबेंगे ही नहीं। और अगर आप युवा हैं, किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, तो फिर आप जिंदगी से कभी ऊब भी नहीं सकते, क्योंकि प्रेम में एक ऐसा आकर्षण है जो उबने ही नहीं देता है। हाँ, जब विवाह हो जाता है उसके 10-5 साल बाद आदमी अपनी पत्नी से ऊब जाता है, लेकिन क्या करेंगे, ये तो जन्म जन्मांतर का बंधन है और एक दूसरे के साथ हमेशा जो है नोक झोंक चलती रहती है। बहरहाल हम लोग टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक ये था कि आदमी अपना काम करते करते ऊब जाता है और सोचता है कि कुछ आराम मिल जाए। क्यों ऊब जाता है उसके मैंने आपको कारण भी बताए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे, और अगर पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए और वीडियो को जो है सब्सक्राइब भी करिए, इस पर कमेंट भी करिए और मुझे बताइए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। आपके सुझाए गए टॉपिक पर मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, बहुत नमस्कार।